नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना का कहर बरपा है। सैटेलाइट अस्पताल के 22 कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं। 35 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सभी के दोबारा लिए गए हैं सैंपल। पहले RUHS में की गई थी जांच, अब होगी SMS में जांच। बड़ी खबर जयपुर के चाकसू से आ रही है, जहां पर सैटेलाइट अस्पताल के 22 कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हीरालाल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरा, जो है क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी माजिद, मैं आपको बता दूं कि जयपुर ग्रामीण के चाकसू क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। आज चाकसू क्षेत्र में 35 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 22 कार्मिक सैटेलाइट अस्पताल के हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तथा ग्रामीण क्षेत्र के 13 लोग भी पॉजिटिव आए हैं। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इतनी संख्या में एक साथ पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने सभी के सैंपल दोबारा लिए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शंका थी कि इतनी मात्रा में एक ही अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्ट पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं गलत नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने एक बार फिर सैंपल लेके और SMS अस्पताल में भिजवाए हैं। इससे लेकिन 22 कर्मचारी एक साथ पॉजिटिव आए हैं, क्या वजह रही? क्या जी, अस्पताल कर्मियों से हमारी बातचीत हुई है। हालांकि पुख्ता तौर पे वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके सैंपल लिए गए हैं और SMS अस्पताल में दोबारा सैंपल के लिए भिजवाया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि इतनी भारी संख्या में एक साथ पॉजिटिव कैसे आए। तो अब क्या कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं? जी, प्रशासन ने अभी अस्पताल में काफी व्यवस्थाएं की है। भीड़ भाड़ इकट्ठे नहीं होने दी जा रही है। जो मरीज आ रहे हैं उनको मास्क लगाकर और सैनिटाइज करके अंदर आने का प्रवेश किया जा रहा है। और इसकी हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित की जा रही है। BCMO सौम्य पंडित ने ये जानकारी दी है। क्या सैटेलाइट अस्पताल में जिस तरह से 22 कर्मचारी आए हैं, क्या वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था? जी, जहां तक कोरोना गाइडलाइन की बात है कि अस्पतालों में देखा जाता है कि भारी मात्रा में है जो मरीज एक साथ आते हैं, वहां न तो मरीज मास्क लगा के अंदर आते हैं, ना उनके सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था होती है। और कहीं ना कहीं अस्पतालों के जो डॉक्टर के चैम्बर होते हैं, वहां भी मरीजों की भीड़ काफी तादाद में देखी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। और करते अगली खबर का, दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रैंकुलाइज हुआ है पैंथर। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। पैंथर को बेहोश करके उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। जी हां, ट्रैंकुलाइज गन से उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया। और श्यालावास गांव में एक मकान में ये पैंथर बैठा हुआ था, जहां पर इसको ट्रैंकुलाइज किया गया। जयपुर दौसा की वन विभाग की टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। SDM संजय गौरा और सदर SHO बनवारी लाल मौजूद रहे इस वक्त। आपको बता दें कि पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह सफलता मिली है। उससे पहले पूरे इलाके में दहशत का माहौल था पैंथर की वजह से, और ट्रैंकुलाइज गन से उसे इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गया और फिर उस पर काबू पाया गया। और आशीष शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, करीब 10 मिनट पहले जो पैंथर था, करीब 5 घंटे से जो गांव में भय और खौफ का जो माहौल पैदा किया था जिस पैंथर ने, उस पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने मकान के अंदर पैंथर देखा था। जैसे ही मकान के अंदर पैंथर आया तो जो मकान में जो लोग रह रहे थे वो घर से बाहर निकल गए और ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना मिली। वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। जब वन विभाग के कर्मचारियों ने भी खिड़की के माध्यम से जब पैंथर को देखा तो जयपुर से टीम को बुलाया गया ट्रैंकुलाइज करने के लिए। और जब जयपुर से टीम संसाधन लेकर पहुंची तब जाके पूरे तरह जो पैंथर है उसको कब्जे में लिया गया है। पहले जो ट्रैंकुलाइज गन है उससे बेहोशी का इंजेक्शन उसको लगाया गया और उसके बाद में जब पूरी तरह पैंथर बेहोश हो गया तब जाकर उसको। लेकिन इस बीच आशीष, क्या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया पैंथर ने? पैंथर ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये पैंथर एक कमरे में घुस गया था और जो ग्रामीण है उन्होंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था। ऐसे में पैंथर का मूवमेंट नहीं हो सका और एक कमरे में ही वो रहा, जिसके चलते वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सका। और वन विभाग के कर्मचारियों को विशेष सहलियत मिली, जो एक कमरे में खिड़की के माध्यम से उन्होंने ट्रैंकुलाइज गन से उसको बेहोश किया और उसके बाद में उसको अपने कब्जे में लिया। फिलहाल वन विभाग की टीम के कब्जे में ये पैंथर आ चुका है। इसको किसी वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जो सरिस्का और रणथंबोर जो
जो दोनों अभ्यारण्य पास में है, ऐसे में वहां से ये रास्ता भटक कर या फिर पानी की जो प्यास के चक्कर में इधर इस क्षेत्र में आ गया और इसलिए इसको वापस उसी जगह पे छोड़ा जाएगा। बहुत आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच कोरोना के बढ़ते केस को बीच सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। जी हां, ट्वीट कर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात कही है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि देश भर में कोविड की स्थिति खतरनाक रूप ले चुकी है। अब ये वायरस युवाओं और बच्चों में भी तेजी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री जी को अब अपने राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां और रोड शो पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए। साथ ही पहले की तरह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति जानने के लिए नियमित संपर्क बनाना चाहिए। तो जिस तरह से कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और विकराल रूप धारण किए हुए हैं, उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है और ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए जो सामूहिक कार्यक्रम है उस पर रोक लगाने की बात कही है और साथ में पीएम से भी अपील की है कि पहले की तरह वो बाकी जो सीएम हैं उनसे भी चर्चा करें और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।